हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का नाम है अनुराग शर्मा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साइंटिफिक इंक्वायरी होता क्या है? तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो क्वेश्चन होता है ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में होता है। और हम जो ये जो क्वेश्चन होता है इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस के थ्रू हम इसे देखते हैं। ये इन्वॉल्व करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को, जिसमें कि हम एक्सप्लोर करते हैं फिनोमिना को और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये गाइड करता है ये गाइडेड होता है ये गाइडेड होता है साइंटिफिक मेथड के प्रिंसिपल्स द्वारा। और की कंपोनेंट्स होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के। इसमें इंक्लूड करते हैं कि हम फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करते हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन को और रिसर्च क्वेश्चन को और इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन को। अब आगे पढ़ लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक सेंट्रल इशू होता है या फिर एक क्वेश्चन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि नॉलेज में क्या कौन कौन जो गैप है नॉलेज में उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक ये स्पेसिफिक इशू भी हो सकता है जो कि एम करता है रिसर्च को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू। तो हम सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू। इसमें फॉर्मुलेशन करते हैं, हम इसमें बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को या फिर उस कंसर्न को जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये गैप के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर गैप आए हुए हैं उनके ऊपर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हो सकता है या फिर इमर्जिंग ट्रेंड के ऊपर भी ये बेस हो सकता है। अब इसकी प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो ये क्लियरली डिफाइन करता है प्रॉब्लम को और ये स्पेसिफाई करता है कि क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है समझने में और किन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें रिजॉल्व करने में। और इस वजह से इसमें जो इसका जो स्कोप है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये रेलिवेंस भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो ये इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको हम प्लेस करते हैं एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि हम कंसीडर कर सकते हैं प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस उस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर। और इसका जो इम्पैक्ट होता है ये स्टेक होल्डर्स पे इम्पैक्ट डालता है और इसके जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर होते हैं वो जो इम्पैक्ट डालता है ये स्टेक होल्डर्स पे डालता है और स्टेक होल्डर्स ही इसके पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन होते हैं जो कि नॉलेज और प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड करते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो ये एस्टेब्लिश करता है ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, जो कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ये एस्टेब्लिश करता है, जो कि गाइड करता है और ये फोकस होता है स्टडी के ऊपर। जिसमें अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी है वो फेस कर रही है डिक्लाइन फेस कर रही है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी कि व्हाई हैज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिक्रीज्ड और व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिक्लाइन, के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कम क्यों हुई और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कम हुई है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट क्वेश्चन। तो साइंटिफिक इंक्वायरी में मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है। ये प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिजनेस लीडर और मैनेजर इसका आंसर करते हैं और इसका आंसर जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन द्वारा किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व
ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व भी इसी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं, ये एम होते हैं और ये एड्रेस करते हैं स्पेसिफिक इशू को। स्पेसिफिक इशू जो होता है वो इशू होता है जो इम्पैक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को और स्ट्रेटजीज को। टिपिकली जो ये टिपिकली जो इशू होता है ये कंसर्न्ड होता है कि इम्प्रूव के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को कैसे लाया जाए और कंपेटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल इंसाइट। तो एक्शनेबल इंसाइट में आता है ये जो गोल होता है ये ऑब्टेन किया जाता है एक्शनेबल इंसाइट के द्वारा, जो कि गाइड करता है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को और स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल बेस्ड। तो मैनेजमेंट क्वेश्चन जो होता है ये हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड होता है और ये रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से आता है, जिस वजह से हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट भी हम ला सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है कि what changes can be implemented in customer service processes to improve overall customer satisfaction, के हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिस वजह से हम कस्टमर सर्विस की प्रोसेस को और ज़्यादा सुधार सकें और इम्प्रूव कर सकें कस्टमर की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन जो होता है ये स्पेसिफिक होता है और ये एक फोकस्ड क्वेश्चन होता है जो कि गाइड करता है रिसर्च की स्टडी को। ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ये रिसर्च प्रॉब्लम से ही डिराइव्ड किया गया होता है और ये डिजाइंड इस तरीके से किया जाता है कि इसे आंसर किया जाए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अब इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो ये स्पेसिफिक और फोकस्ड होता है। तो रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं ये प्रिसाइज होते हैं, नैरो होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं क्लियर डायरेक्शन कि किस बारे में रिसर्च हमें करनी चाहिए। टेस्टेबल, सेकंड पॉइंट आता है टेस्टेबल। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आंसरेबल होते हैं थ्रू एम्फेरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डेटा के ऊपर बेस होते हैं और ये डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही ये क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। गाइड्स रिसर्च डिजाइन। तो ये जो फॉर्मुलेशन होता है या फिर ये जो हम रिसर्च के क्वेश्चन बनाते हैं ये रिसर्च डिजाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से शेप करने में काम आता है और इसी रिसर्च क्वेश्चन की वजह से हम मेथोडोलॉजी भी चुन सकते हैं और डेटा कलेक्शन का मेथड भी हम इसी की वजह से चुन सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि व्हाट आर द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन आवर सर्विस डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से की फैक्टर हैं जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है और कम कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है, वो हो रहा है सर्विस डिपार्टमेंट में। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ये है इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन। तो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो होते हैं ये डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन होते हैं ये डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि रिसर्च प्रोसेस के टाइम पे बनाए जाते हैं और इनकी वजह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट को रिसर्च क्वेश्चन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को हम इनके द्वारा एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये अराइज करते हैं, ये आते हैं डेटा कलेक्शन के फेज के टाइम पे, जो कि हेल्प करता है कि हम रिसर्च को और डीप लेके जाएं। अब इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो सब क्वेश्चंस, ये इन्वेस्टिगेशन जो क्वेश्चंस होते हैं ये कंसीडर करे जाते हैं सब क्वेश्चन या फिर स्पेसिफिक क्वायरीज की तरह, जो कि हेल्प करती है ब्रेक डाउन करने में मेन रिसर्च को। तो ये मेन रिसर्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और इससे हम मोर मैनेज कर सकते हैं अपनी रिसर्च को। फोकस ऑन डेटा कलेक्शन, सेकंड पॉइंट। तो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो होते हैं ये गाइड करते हैं डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है कि वो गैदर कर सकें एक डिटेल्ड और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी नेचर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो होते हैं ये
एक्सप्लोर इनकी वजह से हम और भी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी डायमेंशंस जो होती हैं रिसर्च की, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और रिसर्च के टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैकेनिज्म्स क्या है उस रिसर्च के बारे में, और जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके बारे भी हम देख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है, हाउ डू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर सर्विस सच एज रेस्पॉन्स टाइम, सर्विस क्वालिटी अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो इसका एग्जांपल है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है कस्टमर सर्विस के, जैसे कि रेस्पॉन्स टाइम हो गया कि जब कॉल आई तो कितनी जल्दी आपने कॉल को उठाया, सर्विस की क्वालिटी क्या है कि आप कितने अच्छे से उनकी हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लेवल को अफेक्ट करती हैं। अब इसकी समरी देख लेते हैं हम। तो हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना था, ये सबसे पहला स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप होता है, जिसकी वजह से हम सेंट्रल इशू या फिर जो मेन क्वेश्चन होता है वो हम निकालते हैं। फिर सेकंड आता है मैनेजमेंट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एम्ड होते हैं कि हम स्पेसिफिक बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और डिसीजन मेकिंग कैसे लें। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं ये फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि रिसर्च प्रॉब्लम में से डिराइव्ड होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि हम रिसर्च की स्टडी को किस तरीके से पढ़ करें और कौन सा हम मेथड यूज करें। फोर्थ है इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन। तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिसर्च की प्रोसेस के दौरान, और इन इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन की वजह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट को जो कि रिसर्च क्वेश्चन का होता है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।